नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने का वजन बढ़ाने के लिए कि गन्ने का वजन बढ़ाने के लिए हम इस समय पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 6 जनवरी आज हो गई है और किसान भाई जो हैं पौधा गन्ने को लगभग फरवरी में गिनना शुरू कर देंगे या फिर जनवरी लास्ट में भी गिनना शुरू कर देंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, इस चैनल पर मैं खेती बाड़ी से संबंधित, पशुओं से संबंधित, मशीनरी से संबंधित लगभग सभी जानकारियां देने की कोशिश करता हूं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ कमेंट हैं, तो आप #एग्रीकल्चर गुरुजी या @एग्रीकल्चर गुरुजी करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों और सवालों के जवाब तुरंत ही देने की कोशिश की जाती है। यदि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी हैं, तो उन सभी की एक वीडियो बना करके रविवार सुबह 7 बजे तक पोस्ट कर दी जाती है और उसमें आपके ज़िले के नाम भी बताया जाता है। तो किसान भाई, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की फसल के अंदर वजन को हम किस तरीके से बढ़ाएं। किसान भाई, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस तरीके से आप चलते हैं तो आप कम से कम 1 एकड़ के अंदर 100 कुंटल गन्ने की पैदावार कम से कम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसान भाई आपको क्या क्या कार्य करने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी 2-3 चीज़ें बता दूं जो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन बातों का किसान भाई ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। बाद में मैं आपको एक खाद के बारे में भी बताऊंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान दें कि आपका जो पौधा गन्ना है उसके अंदर नमी नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर क्या होता है, किसान भाई जो है ज़्यादा पानी अपने गन्ने की फसल को नहीं देते हैं, सिंचाई समय पर नहीं करते हैं और उसकी वजह से जो हमारा गन्ना होता है वह सताऊ मान जाता है और गन्ना हमारा पतला पड़ना चालू हो जाता है और गन्ने के अंदर पूरी नमी नहीं बन पाती है। गन्ने के अंदर यदि इस समय पर नमी नहीं रहेगी तो हमारा जो गन्ना है उसके अंदर वजन कम हो जाएगा। दूसरा किसान भाई, जिस समय पर आप गन्ने की कटाई चालू करेंगे, गन्ने की कटाई मान लीजिए आज से 5 दिन के बाद आपको गन्ने की कटाई करनी है, तो कम से कम 4 से 5 दिन पहले आप गन्ने की सिंचाई जरूर करें, क्योंकि यदि आप गन्ने की कटाई से 4 से 5 दिन पहले सिंचाई करते हैं तो उससे हमारा गन्ना अच्छी तरीके से पानी पी लेता है और हमारे गन्ने के अंदर वजन जो है ज़्यादा हो जाता है और अच्छी रिकवरी हमारे गन्ने के अंदर निकल करके आती है। जो किसान भाई गन्ना गेरते वक्त पानी नहीं देते हैं, वो किसान भाई एक बार आजमा कर देख लीजिए कि एक खेत में आप पानी दें और एक में पानी ना दें, दोनों में जो अंतर आएगा वजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस बात का आप ध्यान दें। दूसरा किसान भाई, जब आप गन्ने की कटाई करते हैं, गन्ने की कटाई करते वक्त कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मिट्टी से लगभग खेत से लगभग 4 से 5 अंगल ऊपर से गन्ना काटते हैं। तो ये तरीका आप बिल्कुल भी ना करें। गन्ने को कोशिश करें कि बिल्कुल मिट्टी से भिड़ के या फिर आप जमीन से भिड़कर ही गन्ना काटें, क्योंकि 4 से 5 अंगल का जो आप गन्ना छोड़ देते हैं, इसमें भी किसान भाइयों को पूरे खेत का जब आप एवरेज निकालेंगे तो उसमें भी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तीसरा किसान भाई, जो आप गन्ने को कतरते हैं, यानी कि जब आप अगोला करते हैं, तो अगोले में कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ना काट लेते हैं, या जब वो छोल करवाते हैं, जो हमारे आस पड़ोस के मजदूर भाई आते हैं गन्ना काटने के लिए, छोलने के लिए, वे भी गन्ना काट लेते हैं ऊपर से। तो ऊपर से गन्ना ना कटवाएं, ऊपर से आप हल्का सा कल्ला छिकवाएं, तो उससे आपका वजन जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इन बातों को आपको ध्यान देना है। और अब बात कर लेता हूं खाद की। तो किसान भाई, इस समय पर आप पोटास का उपयोग इस समय पर कर सकते हैं। पोटास का उपयोग लगभग 25 किलोग्राम पोटास को आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं, यूरिया के अंदर मिक्स करके। इस समय पर यूरिया डालने का आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि पौधा गन्ने के अंदर जब आप यूरिया डालेंगे तो कल्ली टिल्डिंग अच्छी चलेगी नीचे से, और टिल्डिंग चलेगी तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वह भी अच्छी निकल करके आएगी। तो इसलिए आपको इस समय पर यूरिया भी जरूर ले लेना है। यूरिया की मात्रा लगभग आप 45 किलोग्राम लें और 25 से लेकर 30 किलोग्राम पोटास ले लें और इन दोनों को मिक्स करके आप डाल दें और उसके बाद अपने खेत की सिंचाई करें। किसान भाइयों, अगर आज की डेट में आप ये काम करते हैं और लगभग आपका गन्ने की कटाई जो है 20 से 25 दिन के बाद होती है, तो आपको कम से कम 1 एकड़ के अंदर 100 कुंटल का बेनिफिट मिल जाएगा, 100%। इस चीज़ को आप आजमा कर देख लीजिए। जो बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी सटीक जानकारी है जो किसान भाई नहीं आजमाते हैं, और यदि आप इन्हें आजमाते हैं तो आप बेनिफिट ले पाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।